स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफियर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इस सीरीज में लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ प्रीपोजिशन। तो फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई एम ऑब्लाइज्ड यू फॉर दिस एडवाइस। स्टूडेंट, ऑब्लाइज का मतलब होता है एहसानमंद होना। मैं इस सलाह के लिए आपका एहसानमंद हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पर टू आएगा, तो सेंटेंस बनेगा आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एडवाइस। तो यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, स्लेव्स आर डिप्राइव्ड। स्लेव्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? गुलाम। आर डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है स्टूडेंट वंचित होना, और इसके साथ में हमेशा ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा स्लेव्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। मतलब जो गुलाम हैं वो अपनी आजादी से वंचित हैं। तो डिप्राइव्ड ऑफ आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनेशन में कई बार आपके पूछा गया है, तो इसका बहुत ध्यान से आप यूज करिएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू शुड रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? परहेज करना या फिर बचना। तो यहाँ पर इसके साथ में हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और इसका एक सिनोनिम भी होता है स्टूडेंट, एब्सटेन फ्रॉम। तो एब्सटेन के साथ में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है, उसका मतलब भी परहेज करना होता है। तो यू शुड रिफ्रेन या यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे फ्रॉम लगाने, सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्लीज एक्सप्लेन। प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे टू लगाऊंगा। तो प्लीज एक्सप्लेन के बाद में जो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर स्टूडेंट चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो मुझे यहाँ पे टू लगाना होगा, तो सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाई आर यू स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना। तो यहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, आप मुझे क्यों घूर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ही केम माई क्लासरूम। स्टूडेंट यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। इनटू का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर अवस्था में परिवर्तन होता है और जहां पे गति भी होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति मेरी क्लासरूम से बाहर है, जब वो अंदर आएगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, और जब वो अंदर आएगा तो वो गति भी करके आएगा। तो जहां गति होती है और अवस्था में परिवर्तन होता है तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इनटू लगाने सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ही एम्ड। एम्ड के साथ में हम हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है निशाना लगाना। उसने उस वाइल्ड एनिमल पर, मतलब कि जंगली जानवर पर निशाना लगाया। तो यहाँ पे एम्ड एट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, I was dancing on the stage, my mother was laughing। स्टूडेंट यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। लाफ एट का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है, किसी की मजाक बनाना या फिर किसी की खिल्ली उड़ाना। तो स्टूडेंट हम जब किसी इंसान को देखकर उसे हम मोटिवेट करते हैं, उसे एनकरेज करते हैं, उसका हौसला अफजाई करते हैं, तो उस सिचुएशन में लाफ के साथ में ऑन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो मम्मी है स्टूडेंट किसी की भी, वो कभी भी अपने बच्चे का मजाक नहीं बनाती, वो उसे एनकरेज करती है। तो यहाँ पर हमारी सेंस पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। और हमने रट लिया होता है कि हम लाफ के साथ में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और हम सेंटेंस की सेंस को नहीं देखते और हम झट से वहां पे एट लगाकर आ जाते हैं, सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो हमें सेंटेंस में किसी भी वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन को अप्लाई करने से पहले उसकी सेंस को भी देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ही विल कम। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑन आएगा, ही विल कम ऑन मंडे। ही किल्ड अ लायन। तो स्टूडेंट यहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हम जब भी किसी वेपन की बात करते हैं तो वहां पे स्टूडेंट हम विद का प्रयोग करते हैं। ही किल्ड अ लॉयन विद अ गन। तो स्टूडेंट यहाँ पे विद अ गन लगाने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्टूडेंट्स, वी शुड अबाइड द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। स्टूडेंट जब हम अबाइड के साथ में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है पालन करना। तो यहाँ पर देखिए, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, इसका मतलब होगा कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जब हम अवॉइड के साथ में इन और एट का प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग होता है रहना। जैसे कि मैं अपने पिताजी के साथ देहरादून में रहता हूँ, आई अबाइड
इन देहरादून विद माय फादर। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, अबाइड के साथ में बाई लगाने से इसका मीनिंग बदल जाता है, इसका मतलब हो जाता है पालन करना, और अबाइड इन और एट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रहना। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ही वाज वेटिंग, वेटिंग के साथ में हम फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वह मेरे पिताजी की प्रतीक्षा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हिज फादर डील्स, डील्स के साथ में स्टूडेंट हम इन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हो जाता है व्यापार करना। जैसे कि उसके पिताजी आयरन का व्यापार करते हैं, लोहे का व्यापार करते हैं मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ही हैज एंटर्ड, स्टूडेंट यहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे, ही हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस दिस ईयर। स्टूडेंट एंटर के साथ में हम इनटू का प्रयोग कहां करते हैं और कहां नहीं करते, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। स्टूडेंट अगर मैं सामान्य रूप से बोलूंगा कि मैंने उसके कमरे में प्रवेश किया, तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बोलूंगा आई एंटर्ड हिज रूम, तो फिर मैं यहाँ पर इनटू का प्रयोग एंटर के साथ में नहीं करूंगा। लेकिन स्टूडेंट जब कोई व्यक्ति किसी न्यू बिजनेस में या न्यू जॉब में या न्यू कॉन्ट्रैक्ट में या न्यू एरा में प्रवेश करता है, तो उस कंडीशन में हम एंटर के साथ में इनटू का प्रयोग करते हैं, यह नियम एक अपवाद है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर न्यू बिजनेस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, शी हैज बीन एंगेज्ड, एंगेज का मतलब होता है यहाँ पे सगाई होना, तो इसका मतलब यहाँ पे टू आएगा। तो शी हैज बीन एंगेज्ड टू रोहित फॉर लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है जीवन भर के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एंगेज हो गई रोहित से लाइफ लॉन्ग, उम्र भर के लिए, इसका मतलब उसकी सगाई हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगेज्ड टू आएगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यू हैव इन्वेस्टेड अ ग्रेट अमाउंट, स्टूडेंट यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे, इन दिस बिजनेस होगा, यहाँ पर होगा यू हैव इन्वेस्टेड अ ग्रेट अमाउंट इन दिस बिजनेस, तो इन लगाने से सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, स्टूडेंट यहाँ पर जॉन इज माई फ्रेंड, ही मैट, तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा हमारा एन, तो ही मैट विद एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर विद आएगा, तो स्टूडेंट विद एन एक्सीडेंट होगा यहाँ पर, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, योर टीचर इज ऑफेंडेड विद यू, स्टूडेंट यहाँ पे हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ऑफेंडेड का मतलब होता है नाराज होना, जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज होता है तो स्टूडेंट तीन वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो एंग्री, एक आपका एनॉयड और एक वर्ड होता है आपका ऑफेंडेड, इनके साथ में विद का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप किसी वस्तु से नाराज होते हैं तो इन तीनों ही शब्दों के साथ में एट का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑफेंडेड के साथ में यू आया हुआ है, तो यहाँ पे विद होगा, अगर कोई नॉन लिविंग चीज होती तो फिर मैं यहाँ पे एट लगा देता। आगे देखिएगा, अ बेबी कांट पार्ट, स्टूडेंट जब कोई लिविंग चीज मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग होता है तो उस सेंस में हम वहां पे पार्ट के साथ में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अ बेबी कांट पार्ट फ्रॉम इट्स मदर, एक बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट यहाँ पे विद नहीं आएगा क्योंकि विद का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ में किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग लिविंग के साथ में होता है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, द अर्थ मूव्स, स्टूडेंट यहाँ पे राउंड आएगा, यहाँ पे अराउंड नहीं आएगा, तो क्योंकि स्टूडेंट जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ एक सर्कल में घूमती है, तो जब कोई वस्तु सर्कल में घूमती है तो उसके लिए हम लोग राउंड शब्द का प्रयोग करते हैं, अराउंड का नहीं करते। अराउंड का मतलब भी चारों तरफ होता है मगर वो सर्कल के बिना होता है, यहाँ वहां इधर उधर, तो इसलिए यहाँ पे राउंड शब्द का प्रयोग करना एप्रोप्रिएट होगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिस बुक कंप्राइजेज 5 चैप्टर्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्राइजेज के मायने होते हैं बना होना। एक वर्ड होता है कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ में ऑफ आता है, लेकिन कंप्राइजेज के साथ में हम कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, नो प्रीपोजिशन। स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ना ऑफ आएगी ना विद आएगी, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो दिस बुक कंप्राइजेज 5 चैप्टर्स, अगर कंसिस्ट आएगा तो फिर ऑफ आ जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेशन के साथ में स्टूडेंट हम कभी भी कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर इनटू या विद कुछ भी नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस बनेगा द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, तो कभी भी इन्वेस्टिगेटेड के साथ में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, तो हमारा नो प्रीपोजिशन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ही हैज रीच्ड। स्टूडेंट रीच्ड के बाद भी हम कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे भी नो प्रीपोजिशन आएगा, ही हैज रीच्ड द स्टेशन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, मुझे संपर्क करना। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया है इन्होंने 8 AM एंड 6 PM। स्टूडेंट यहाँ पे मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एंड आया हुआ है तो मैं यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगा सकता। फ्रॉम में यहाँ पे तब लगाता जब यहाँ पे टू आता, तो स्टूडेंट यहाँ पर बिटवीन आएगा। तो चूंकि हम बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस होगा प्लीज कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 8 AM एंड 6 PM। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 2 होता तो फिर मैं यहाँ पे लगा देता कि फ्रॉम 8 AM टू 6 PM, ये भी सही हो जाता। लेकिन एंड की प्रेजेंस में मैं यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगा सकता, यहाँ पे मुझे बिटवीन ही लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, रोहित वॉज मैरिड। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो स्टूडेंट मैरी जो हमारी वर्ब होती है, जब हम इसका यूज एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन मैरी वर्ब का प्रयोग जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम वहां पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये रूल मैंने आपको टीच किया था प्रीपोजिशन के टॉपिक में, तो यहाँ पे टू आएगा। तो रोहित वॉज मैरिड टू मीनू, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, दिस टेबल इज मेड। स्टूडेंट यहाँ पर ऑफ आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके मेड ऑफ में और मेड फ्रॉम में डिफरेंस होता है। जब कोई भी चीज होती है स्टूडेंट्स, वो केवल अपना रूप बदल लेती है, तो वहां पे ऑफ आता है। मान लीजिए कोई लकड़ी है, मैंने उस लकड़ी से चेयर बनाई, टेबल बनाई, तो उसका रूप बदल गया, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं बदला। लेकिन स्टूडेंट, जब मैं दूध से दही या पनीर बनाऊंगा तो उसमें केमिकल चेंजेस आएंगे, उसका अस्तित्व बदल जाएगा। तो फिर मुझे वहां पे मेक के साथ में लगाना क्या पड़ेगा, वहां पे मैं लगाऊंगा मेड फ्रॉम। वहां पे मेक फ्रॉम होगा और यहाँ पे मेक ऑफ होता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे मेड। देखो मेक, मेड, मेड, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड होती है। तो वो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हम फॉर्म यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पैसिव में बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा चीज इज मेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेड फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हम चीज को बना रहे हैं मिल्क से। तो जब हम पनीर को दूध से बनाएंगे तो उसमें केमिकल चेंजेस आएंगे और उसके अंदर स्टूडेंट्स वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, केवल रूप नहीं बदलेगा वहां पर। इसका मतलब वहां पर उसका अस्तित्व भी बदल रहा है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ही विल हैव बीन टीचिंग। ही विल हैव बीन टीचिंग, तो स्टूडेंट यहाँ पर मंडे, मतलब कि वो मंडे से पढ़ा रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और ये जो हमारा मंडे है स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब ये निश्चित समय है। तो स्टूडेंट निश्चित समय के लिए हम कभी भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे मुझे फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। और फॉर का प्रयोग तो मैं यहाँ पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट फॉर का प्रयोग तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि ये टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए मैं यहाँ पर सिंस के प्लेस पर यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करूंगा। अगर ये मेरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो मैं यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर देता। चूंकि यहाँ पर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग नहीं करते, सिंस के प्लेस पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ये भी नियम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रीजन। रीजन के साथ में स्टूडेंट आपको याद रखना है, हमेशा फॉर का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, और व्हाट इज द कोज। कोज के साथ में स्टूडेंट हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस होगा व्हाट इज द कोज ऑफ दिस एक्सीडेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा स्टूडेंट, सोनिया गोज टू कॉलेज हर स्कूटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्कूटी हमारा टू व्हीलर है, और टू व्हीलर से पहले यहाँ पे पॉजेसिव केस आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करूंगा। अगर आप स्टूडेंट इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक डिटेल से पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, आई पेड द वेजेज द आवर। तो स्टूडेंट यहाँ पे बाय द आवर आएगा। स्टूडेंट वेजेस का मतलब होता है कि मैंने जो उनकी मजदूरी पे की है, मतलब मजदूरी बोलते हैं इससे हम। तो स्टूडेंट यहाँ पे आई पेड द वेजेस बाय द आवर होगा, मतलब घंटे के हिसाब से मैंने मजदूरी पे की, ये मतलब होगा इसका। गोल्ड इज सोल्ड, जो सोना है वो बिकता है। बाय द ग्राम होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बाय का प्रयोग होगा, बाय द ग्राम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मैनी टोर्न बुक्स
यहाँ पे टोर्न बुक्स है स्टूडेंट, ये मैनी टोर्न मतलब फटी हुई, बहुत सी फटी हुई पुस्तकें वर लाइन पड़ी हुई थी द कॉलेज। स्टूडेंट यहाँ पर हम एक दो ऑप्शन हैं राउंड और अराउंड, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अराउंड का प्रयोग करेंगे क्योंकि राउंड का मतलब होता है एक सर्कल में, जबकि अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ यहाँ वहां, लेकिन वो सर्कल में नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज के चारों तरफ मतलब यहाँ वहां इधर उधर कॉलेज के मैनी टोर्न बुक्स वर लाइन, यानी कि बहुत सी फटी हुई पुस्तकें पड़ी हुई थी। इसका मतलब यहाँ पर हमारा राउंड नहीं अराउंड का प्रयोग किया जाएगा, और इसके बदले में कई बार अबाउट प्रीपोजिशन भी दे दी जाती है, वो वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक माना जाता है। अबाउट और अराउंड एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, ही वॉज स्टैंडिंग। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा। लेकिन स्टूडेंट जब कोई व्यक्ति किसी के सामने एक क्यू में खड़ा हुआ होता है, एक कतार में खड़ा हुआ होता है, तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर वहां पे किसी भी सेंटेंस में क्यू का कतार का जिक्र नहीं किया गया है तो फिर हमें उस कंडीशन में लिविंग के साथ में सामने की इंग्लिश बिफोर और नॉन लिविंग के लिए सामने की इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। ये मैंने आपको जब प्रीपोजिशन का टॉपिक टीच किया था वहां बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया था। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36, ही सैट। तो स्टूडेंट यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग तो नहीं होगा, बिसाइड का प्रयोग होगा। इसका मतलब वो मेरे पास बैठ गया। बिसाइड्स के मायने होते हैं के अतिरिक्त, ये वाला बिसाइड आएगा, और इसके स्थान पे स्टूडेंट हम लोग बाई का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि इस बिसाइड का सिनोनिम बाई भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड आवर 5 ब्रदर्स। स्टूडेंट यहाँ पे हम 5 ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अमंग और अमंगस इन दोनों में से हमें एक को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर अवर जो है स्टूडेंट ये शब्द की शुरुआत मेरी वॉवल से हो रही है, इसलिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे अमंगस का प्रयोग करूंगा, क्योंकि जिस शब्द की शुरुआत वॉवल से होती है उसके पहले हम अमंगस का प्रयोग करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से होती है तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, A tournament has to be इंडिया, इंग्लैंड एंड अफ्रीका। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर 3 कंट्री का नाम है, 2 के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं और 2 से ज्यादा हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो झट से स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर वो अमंग का निशान लगाकर आ जाते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो टूर्नामेंट होगा वो एक बारी में, आप मुझे बताइएगा, मान लीजिए 2 कंट्री के बीच ही तो होगा टूर्नामेंट, भाई जो पिच है उस पे कौन कौन रहेगा, इन तीनों में से कोई भी 2 कंट्री यहाँ पर एक समय में खेलेंगी, तो टूर्नामेंट 2 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे चाहे आपको 1000 कंट्री के नेम दिए हुए हैं, उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेंस को देखना होता है, यहाँ पर बिटवीन का यूज करना एप्रोप्रिएट होगा। There is a treaty। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। मैंने कुछ आपको पर्टिकुलर वर्ड बताए थे स्टूडेंट, जैसे कि हमारा कॉपरेशन होता है, ट्रीटी होता है, टूर्नामेंट होता है, रिलेशंस होता है। तो इस तरह के जहाँ पे भी वर्ड डिफरेंसेस होता है, चूज एक वर्ड होता है, जहाँ पे भी ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रीटी का मतलब संधि होता है, तो देयर इज अ ट्रीटी, तो यहाँ पे 10 कंट्रीज के बीच में संधि है, तो यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। ये नियम एक अपवाद है, डिटेल आप मेरे वाले प्रीपोजिशन की वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, द पुलिस कोट हिम। तो स्टूडेंट्स द नेक, तो यहाँ पे बाय द नेक होगा कि पुलिस ने उसको गर्दन से पकड़ा, तो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन लगेगी, और ये आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विल हेल्प यू इन केस यू आर इन ट्रबल। मैं आपकी मदद करूंगा इन केस यू आर इन ट्रबल, यदि आप ट्रबल में हैं, यदि आप परेशानी में हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इन केस का मतलब है इफ, यदि, तो हम इसमें यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन केस का मतलब होता है यदि, ये इफ के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, ही वॉन्ट हेल्प मी इन केस ऑफ। स्टूडेंट यहाँ पर क्राइसिस का मतलब संकट होता है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, इन केस ऑफ क्राइसिस। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, यू कांट कॉम्पीट। कॉम्पीट का मतलब होता है कि आप इस प्रोफेशन में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट कॉम्पीट के साथ में यहाँ पे विल का प्रयोग किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आई विल कवर दिस डिस्टेंस ऑन फुट नॉट बाय बस।
ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, तो यहाँ पे ऑन फुट आएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, दे डू नॉट कैरी, कैरी के साथ में स्टूडेंट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स यहाँ पर आउट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि कैरी ऑन नहीं लगा सकते। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कैरी आउट को अगर यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा आज्ञा का पालन करना। तो सेंटेंस का मीनिंग होगा दे डोंट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, वो प्रधानाचार्य के आदेश का पालन नहीं करते, तो यहाँ पे कैरी आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, द चीफ गेस्ट विल गिव, गिव के साथ में स्टूडेंट हम यहाँ पे अवे लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वितरित करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना। तो देखिएगा द चीफ गेस्ट विल, यानी कि जो चीफ गेस्ट है वो बांटेंगे द प्राइजेस टू द विनर्स, वो विनर्स को प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उनको बांटेंगे। तो गिव अवे आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ही इज लिविंग, तो लिविंग के साथ में यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। ही इज लिविंग फॉर लंदन दिस इवनिंग टू मीट हिज पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, प्लीज लिसन, लिसन के बाद में स्टूडेंट हमेशा हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो लिसन, प्लीज लिसन टू व्हाट आई से, तो स्टूडेंट लिसन के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन लगाई जाती है, ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, व्हाट इज द टाइम, स्टूडेंट यहाँ पे हम बाय का प्रयोग करेंगे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, आई नो हाउ टू कोप, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कोप विद का प्रयोग होगा। कोप विद का मतलब होता है एडजस्ट करना, मतलब समायोजन बना देना। तो इसका मतलब आई नो हाउ टू कोप विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, तो स्टूडेंट कोप विद का प्रयोग करने से ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा। आई होप स्टूडेंट्स जितने भी मैंने यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है वो आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।